हेलो हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस। सबसे पहले हम डायबिटीज़ मेलाइटस पढ़ने से पहले हम देखेंगे इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन आपको पता होगा इंसुलिन क्या होती है। इंसुलिन जो होती है हमारे हार्मोन्स होती है हमारे बॉडी में, ठीक है, और जिसको पेनक्रियाज ग्लैंड सिक्रेट करती है। अब पेनक्रियाज ग्लैंड में कौन सी सेल बनाती है, तो पेनक्रियाज ग्लैंड में बीटा सेल बनाती है, ठीक है। अब इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रखना, ठीक है। अब ये कैसे मेंटेन रखता है? तो मेंटेन रखता है बॉडी सेल में ग्लूकोज की एंट्री करवा के या मेटाबॉलिज्म को बढ़ा करके, ठीक है। इंसुलिन का फॉर्मेशन अब डायबिटीज़ मेलाइटस में देखते हैं। अब देखो डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है। सबसे पहले डायबिटीज़ मेलाइटस जो होती है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होती है, जिसमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इंसुलिन का फॉर्मेशन कम हो जाता है, जिसके वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। समझ में आ गई? अब यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने के बाद एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है, जो एबनॉर्मल तरीके से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाती है। और डिफेक्टेड इन इंसुलिन सिक्रेशन फॉर्मेशन एंड डिक्रीज इंसुलिन एक्शन नो वर्किंग। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन का सिक्रेशन होता है लेकिन इंसुलिन कोई काम नहीं करती है, कोई वर्किंग नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। ये हमने जो नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये बिल्कुल सिंपल इजी तरीके से लिखा हुआ है, जो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। आप समझना चाहो तो बिल्कुल आसान से समझ सकते हो। बस ये नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ईजी लैंग्वेज में, ठीक है। अब आगे देखते हैं कंडीशन क्या क्या बन सकती है अगर लॉन्ग पीरियड तक डायबिटीज़ मेलाइटस किसी पेशेंट को हो रही है, ठीक है। तो उसमें कंडीशन क्या बन सकती है? उसमें कंडीशन बन सकती है हाइपरग्लाइसेमिया में कॉज किडनी आईज डिजीज, ठीक है। किडनी डिजीज हो सकती है, आई डिजीज हो सकती है, न्यूरोपैथिक डैमेज हो सकती है लॉन्ग पीरियड तक अगर चल रही है तब। अब आ जाएगी, अब हम बात करते हैं टाइप की। टाइप इसके दो टाइप्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है? इंसुलिन डिपेंडेंट नॉट फॉर्मेशन। इंसुलिन क्या होता है? डिपेंडेंट होता है, आर्टिफिशियल जैसे हम बाहर से लेते हैं वो डिपेंडेंट होता है लेकिन फॉर्मेशन कुछ नहीं करता है, ठीक है। टाइप 2 नॉन डिपेंडेंट बट नो एक्शन। इसमें क्या होता है? डिपेंडेंट नहीं होती है, ना कोई एक्शन करती है, ठीक है। फॉर्मेशन होती है लेकिन एक एक्शन कोई नहीं होता है टाइप 2 और 2 में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टाइप 1 में किन किन कंडीशन से ये डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। पहला इसमें दिया हुआ है कितने परसेंट पेशेंट को होती है। 5 से 10% पेशेंट को ये डायबिटीज़ टाइप 1 होती है, ठीक है। अकर्स बिफोर द एज 30 ईयर। 30 साल से पहले जो होती है पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। इट ऑल्सो नोन एज जुवेनियल डायबिटीज़। इसमें क्या होता है कि बच्चों को भी ये डायबिटीज़ हो सकती है। जुवेनियल डायबिटीज़ जो होती है वो बच्चों में होती है। पेनक्रियाज प्रोड्यूस लिटिल, और पेनक्रियाज जो बीटा सेल को प्रोड्यूस करती भी या नहीं भी करती है, ठीक है। उसके बाद ये जेनेटिक्स भी हो सकती है। इंसुलिन नीड आर्टिफिशियल ये कंट्रोल ग्लूकोज। ये हम आर्टिफिशियल बाहर से लेते हैं इंसुलिन की, जो इंसुलिन लेते हैं तो वो कंट्रोल करती है ग्लूकोज को। अब आ गई टाइप 2 की बात। टाइप 2 में देखते हैं 90 से 95% डायबिटीज़ पेशेंट को होती है। इसमें क्या होता है? सेंसिटिविटी जो है डिक्रीज हो जाती है, सेंसेशन कुछ भी नहीं होता बॉडी के अंदर, ठीक है। अकर्स पीपुल ओल्डर एज लाइक 30 साल से ऊपर के पेशेंट को जो होता है डायबिटीज़ टाइप 2 होती है। अब एक आ गई, उसके बाद क्या है? ट्रीटमेंट नीडेड विथ डाइट एक्सरसाइज ओरल हाइपरग्लाइसेमिया ड्रग्स। हम क्या करते हैं कि जो हाइपरग्लाइसेमिया ड्रग्स होती है जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाती है उसको कम करने के लिए हम मेडिसिन लेते हैं। कौन सा? हाइपरग्लाइसेमिया का। इसके बाद एक और आगे जो कि हमने यहाँ पे नहीं लिखा था, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज़। ये जो होती है प्रेग्नेंट लेडी में होती है। 2 से 10% होती भी या नहीं भी होती, ठीक है। और जब बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद ये खुद से नॉर्मल हो जाती है। अब पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं हम। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों की पैथोफिजियोलॉजी होती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था इंक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन डिक्रीज इन इंसुलिन प्रोडक्शन। इंसुलिन का कोई फॉर्मेशन प्रोडक्शन नहीं होता है। ग्लूकोज अपटेक, ग्लूकोज बढ़ जाती है, ग्लूकोज भी कम हो जाती है, ठीक है। और इंक्रीज ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाती है। उसके बाद आकर डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन और यूटिलाइजेशन। उसके बाद डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक बाय सेल। उसके बाद आ गया हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है।
समझ में आ गई। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखते हैं। डिनोटेड 3P, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेकिया। इसमें क्या होता है, पॉलीयूरिया में इंक्रीज यूरिनेशन। उससे पहले हम देखते हैं पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया में क्या होगा, इंक्रीज थर्स्ट, मतलब प्यास ज़्यादा लगेगी तो यूरिन ज़्यादा आएगा। ठीक है, पेशेंट को ये नहीं सेंस होता है कि हम पानी कितना अमाउंट में पिए, कितना अमाउंट में पीना चाहिए। जब प्यास लगी, नहीं भी लगी, फिर भी हम पी लेते हैं। ठीक है, तो ये होती है पॉलीडिप्सिया। जब इंक्रीज थ्रस्ट मतलब प्यास ज़्यादा लगती है तो उसके बाद क्या होगा, यूरिन ज़्यादा आएगा। इसमें सेंसेशन अभी हमने टाइप 2 में देखा था, सेंसेशन की बात यहाँ पे की थी, यहाँ पे सेंसिटिविटी की बात की थी। तो ये टाइप 2 की होती है जो पेशेंट को होती है, उसमें ये तीन चीज़ देखने को मिलता है। ये तीन चीज़ देखने को मिलता है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेगिया। पॉलीफेगिया में क्या होती है कि भूख ज़्यादा लगती है, भूख लगती है और उनको सेंसेशन नहीं होता है कि हम खाना कितना खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए कि ठीक है, 2 बार खा लेते हैं फिर भी कहते हैं कि हम भूखे हैं अभी तक, जिसके कारण उनको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, लूज मोशन की प्रॉब्लम होती है। अदर सिम्टम्स में आ गया आपका फैटिग्यू, वीकनेस, वेट लॉस, वुंड हील में क्या होता है कि जल्दी अगर उनको बॉडी में कहीं कट लग गई, घाव हो गई, ठीक है, कुछ तरह की इंजरी हो गई तो वो जल्दी से नहीं भरते हैं। ड्राई स्किन ड्राई होती है, सडन विजन चेंज, मतलब रोशनी, आँख की रोशनी चली जाती है। ठीक है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, जब भी आपने ऊपर देखा भूख ज़्यादा लगती है तो पता नहीं चलता है कि कब खाना है, नहीं खाना है। नंबर ऑफ टिंगलिंग सेंसेशन कम होती है इन्फेक्शन से। उसे कॉम्प्लिकेशन अब देखते हैं इसमें। लीवर फैट, लीवर फैट जो होता है वो बढ़ने लगती है। ठीक है, न्यूरोपैथिक डैमेज, नर्व डैमेज हो जाती है। हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनाई भी थोड़ा कम देते हैं। प्री इक्लेम्पसिया इन प्रेगनेंसी, ब्लड प्रेशर, जब प्रेग्नेंट लेडी होती है उनमें ब्लड प्रेशर क्या होता है वो बढ़ जाती है। उसके बाद क्या होता है, ग्लूकोमा, ब्लाइंडनेस, प्रेशर, ऑप्टिक नर्व। जब अभी ऊपर हमने देखा विजन चेंज होती है अदर सिम्टम्स में, तो इसमें ऑप्टिक नर्व पे प्रेशर पड़ती है तो ब्लाइंडनेस का भी कंडीशन बन सकता है। डायग्नोसिस देखते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, शुगर लेवल टेस्ट। अब हम देखते हैं कि रैंडम जब हम टेस्ट लेते हैं तो हम समय नहीं देखते हैं कब कौन से टाइम पे लेना है, मॉर्निंग इवनिंग, कभी भी हम ले सकते हैं। ठीक है, पेशेंट जब भी आता है हमारे पास तो हम उसका कभी भी रेंडमली चेकअप कर सकते हैं। रेंडमली चेकअप करेंगे तब जाके क्या आएगी, ये 90/140 mg/dl आएगी। ठीक है, हम डायबिटीज़ जब ग्लूकोज जब चेक करते हैं तो उसको हम mg/dl से डिनोट करते हैं, mg/dl। ठीक है, उसके बाद बिफोर मील, मतलब खाली पेट, मतलब सुबह से कुछ नहीं देते हैं पेशेंट को खाने के लिए, उसके बाद हम खाने फास्टिंग के टाइम में लेते हैं, खाली पेट में चेक करते हैं, तब जाके क्या आती है वो 100 से 125 mg/dl आती है। ठीक है, अब ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसमें क्या होता है, बिफोर मील, आफ्टर मील, टाइम टू, मतलब खाना खाने से पहले और खाना खाने के 2 घंटे बाद हम लेते हैं, तब इसमें डिफरेंस पता चलती है कि दोनों में एवरेज कितनी आ रही है। खाना खाने से पहले कितना ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है और खाना खाने के बाद कितना बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उसमें हम डिजीज कंडीशन देखते हैं कि पेशेंट को ग्लूकोज की बीमारी, डायबिटीज़ मेलाइटस हो रही है या फिर नहीं भी हो रही। ठीक है, तो ये चीज़ हम टेस्ट का देख लिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। ये 3 टेस्ट जो है वो पेशेंट का लिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे पेप्टिक अल्सर। ये पूरा जो भी है हमने नोट्स लिखा है पूरा एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा है, जो कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगी, ताकि आप लोग खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू।